नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली अच्छे ज्ञान के लिए, अच्छी याददाश्त के लिए, सही भाषा शैली के लिए, साथ ही साथ व्यापार करें चाहे नौकरी करें, कुछ भी करें, क्या आप में पूरी गुणवत्ता है? हाँ बिल्कुल, इस उंगली के अंदर वो सब कारण जो मैंने गिनाए वो मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर कनिष्ठ उंगली आपके पास मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की और सम्मान की उंगली होती है। यानी कुल मिलाकर के उंगली के अंदर कहीं ऐसा नज़र नहीं आता अभी आपको कि किसी बहुत बड़े हड्डियों के रोग की बात करें, या किसी प्रकार के बहुत बड़े आँखों के रोग की बात करें, या इस तरह कहें कि कोई आपको इस समय पर कोई यश सम्मान में आपकी कोई कमी है, तो वो यहाँ पर नज़र नहीं आता। तो चलिए, इसके साथ ही उंगली का अपनी का शनि के साथ की उंगली चिपक जाना और हल्का सा बीच में गैप होना इस बात को दर्शाता है कि आप थोड़ा सा स्वयं पर नियंत्रण रखें, वरना माता पिता से भी आपकी जिरह हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली धन की उंगली होती है, और यहाँ धन की उंगली के साथ साथ स्वास्थ्य को भी शनि की उंगली के द्वारा देखा जाता है। वैसे तो बहुत सारे कारक हैं इसके, लेकिन मोटे मोटे कारक वो दो जो मैंने आपको बताए, तो यहाँ पर अभी वर्तमान में देखता हूँ तो ये अनुकूलता के साथ है, यानी कि स्वास्थ्य भी ठीक है और धन के आगमन भी ठीक रूप से है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ अच्छे ज्ञान के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ पूजा पाठ के लिए जानी जाती है। लेकिन सेकंड पर्व के बीच में जब थोड़ा सा गैप आ जाता है तो यह पति पत्नी के बीच में थोड़े संबंधों में गर्माहट दिखलाई पड़ती है। अब बात करेंगे यहाँ पर बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व यहाँ पर देखा जाए तो इस पर वो खड़ी रेखाएं मिल गई जिनको हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में धन के आगमन, चाहे स्रोत कुछ भी हो, हमेशा बने रहें। वो रेखा यहाँ पर स्थापित, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग अवश्य आपको प्राप्त होगा। ये भी यहाँ पर दर्शाने वाली उंगलियाँ। पर्वत। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके एक पर्व, इसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य के पर्व पे बहुत ही अनुकूल रेखाएं यहाँ आपके हाथ के अंदर चली गई, यानी कि ये वो रेखाएं हैं आपके जीवन के अंदर जो आपको विदेश यात्रा करा सकती हैं, विदेश से जोड़ करके धन कमवा सकती हैं, आपको अग्नि के कार्यों के द्वारा व्यापार में उन्नति दिखला सकती हैं, आपको साथ ही साथ राज्य सरकार और सरकार की नौकरी या टेंडर्स के द्वारा लाभ दिला सकती हैं। वो पक्के पहलू यहाँ पर बने हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके एक और, ये आपका है यहाँ पर शनि का पर्व, धन के पर्व के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छी रेखाएं अनुकूलता के साथ आपको आज ही मिल गई, यानी कि इतनी कम उम्र में ये रेखाएं बनती नहीं हैं 55 वर्ष के बाद, लेकिन आपके पास ये मौजूद हैं। आप 55 वर्ष के बाद बहुत कुछ अपने जीवन में करने वाले हैं, यानी कि आपके पास मकान, ऐश्वर्य, साधन सब होंगे। साथ ही साथ आप ईश्वर के प्रति भी, यानी कि लोगों को उपकार भी करेंगे, कल्याण भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके एक और पर्व की। इसको बोलते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो हल्के से एक्स बन गए हैं और साथ ही साथ खड़ी रेखाएं भी बन गई हैं। तो ये अपने जीवन के अंदर व्यक्ति को निश्चित रूप से कई बार पैतृक मकान भी मिलता है, साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से भी मकान बना पाता है। ये पक्की रेखा यहाँ पर मौजूद है। बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ पर हृदय रेखा को देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से कुछ ऊपर उठना, कुछ नीचे गिरना, कभी तरक्की प्राप्त करना, कभी ऐसा लगने लगता है कि नहीं ऐसे गुजारा नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं। थोड़ा सा यहाँ 35 पे इस जगह पर कुछ हल्का सा दीप बना हुआ है। जरा पत्नी के साथ संबंधों को संभाल कर चलें, साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आगे किसी भी प्रकार की कोई रोग की संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व हमेशा जाना जाता है अच्छी मेहनत के लिए, कर्म करने के लिए, और कर्म की रेखाएं अगली व्यक्ति के हाथ के अंदर हैं तो व्यक्ति मेहनत करता है और उसके द्वारा अपने जीवन के साधन बनाता है। ये रेखा निकल करके शनि पर्व तक, सूर्य पर्व तक जा रही हैं, यानी कि जीवन में भाग दौड़ करके और साथ ही साथ सम्मान पा करके आप अपना जीवन का अर्जन करते रहेंगे। इस बात को दर्शाने वाली रेखा, यानी कि कर्म करने की इच्छा होगी तो फल भी अवश्य ईश्वर देता है। तो चलिए, ये कर्म करने की रेखा नहीं होती तो पूरा हाथ ही खराब हो जाता। अब बात करूंगा मंगल के द्वितीय पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ पर जब ये द्वितीय मंगल पर्व इस तरीके का होता है
तो ये अपने आप में बताता है कि कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, इस तरह की कोई भी स्थिति आपके पास में नहीं है। अब बात करूँगा आपकी मस्तिष्क रेखा की, थोड़ा सा जाकर के ढलवा होकर के ऊपर को उठी हल्की सी, यानी कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा उठ करके गई है, यानी कि कई बार मन के अंदर हिचकोली, यानी ये है मस्तिष्क रेखा, यानी बुद्धि के अंदर में ऐसा आता रहता है कितनी बार कि मज़ा नहीं आ रहा मुझे जीवन में। तो इस तरह की बुद्धि रेखा थोड़ी जब लहर देती है हल्की सी, तो थोड़ा इस तरह का व्यक्ति का दिमाग हो जाता है। तो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा खराब बुद्धि रेखा नहीं है, लेकिन इस तरह की लहरदार होने से ये आ जाता है। साथ ही साथ मैं यहाँ एक और, ये एक एक्स का चिन्ह है, ये अभी इस प्रकार का चिन्ह है कि पति पत्नी के बीच में मतभेद होते रहते हैं, यानी कि कहते 36 का आंकड़ा होता रहता है, लेकिन उस 36 के आंकड़े को कृपया करके आप ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो ये अभी वो संकेत हैं जो अभी किसी तलाक जैसी बात को नहीं कह रहा, लेकिन मतभेदों को ज़रूर कह रहा हूँ। चलिए अब मैं बात करूँगा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर यात्राओं के जाने वाला, यानी कि बहुत जीवन में यात्राएं होती हैं, या दूर स्थानों से जुड़ने के जब चिन्ह आते हैं, या मानसिक टेंशन होती है, तो उस प्रकार की यहाँ पर रेखा दिखता हूँ। तो अभी जीवन में भागदौड़ है, लेकिन बहुत भागदौड़ का अभी पूरा चिन्ह नहीं बना है दूर स्थान से जुड़ने का। तो अभी कुल मिलाकर वो पूरा चिन्ह तो नहीं, लेकिन हाँ हल्की हल्की भागदौड़, यानी हल्की छोटी मोटी यात्राएं बस। तो कोई विशेष इसको नहीं कह सकता मैं कि दूर स्थानों से जोड़ने का चिन्ह। चलिए इसके बाद देखता हूँ मैं थोड़ा सा एक रेखा, ये आपके पास वो व्यापारिक रेखा है जो आपके हाथ के अंदर बनी हुई है, यानी कुल मिलाकर के ये व्यापारिक रेखा जो आपके जीवन के अंदर बताती है कि आप जो है अकाउंट से संबंधित कार्यों के द्वारा, या कई बार मैंने देखा है कि व्यक्ति के जीवन में शुक्र पर्व से जब रेखा निकलती है तो व्यक्ति का भाग्योदय जो होता है वो पत्नी के आने के बाद होता है। साथ ही साथ शुक्र पर्व से निकलना जहाँ अकाउंट से जुड़वाती है, वहीं व्यक्ति को जो शुक्र के काम होते हैं, जैसे कह सकते हैं आपके जो लेडीज़ गारमेंट्स के काम हैं, या परफ्यूम के काम हैं, या आप कह सकते हैं कि जो टेंट हाउस में का काम होता है, या जो डेकोरेशन के काम होते हैं, तो उनके अंदर उनसे जुड़ करके व्यक्ति अच्छा खासा लाभ कमा लेता है। तो चलिए, ये शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा का मतलब व्यापार से ज़्यादा है, यानी दूर स्थानों से सप्लाई करके व्यापार से जुड़े तो लाभ मिलेगा। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा एक सूर्य रेखा का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आया है, और साथ ही साथ आपकी भाग्य रेखा को। ये सूर्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट ये दूर स्थानों से जुड़ने के लिए जाना जाता है। जहाँ आपकी शुक्र पर्वत से रेखा निकल करके आ रही थी, यहाँ जा रही थी जो बुध पर्वत को, इसको मैं काम के बारे में बता रहा था, वो विदेशों से जुड़ी हुई संकेत भी देती है। ये संकेत दोबारा आपके हाथ के अंदर से फिर निकल करके यहाँ पर आया है। यदि आप चाहेंगे तो दूर देशों से जुड़ करके भी आप काम कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात करूँगा भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और भाग्य रेखा की यदि बात करता हूँ तो जहाँ 35 वर्ष आपका जीवन का है, ये भाग्य रेखा आपकी चली, और यहाँ 35 पर एक छोटा सा, आप कहें तो 35वें वर्ष में एक छोटा सा यहाँ पर ये 35, यहाँ 35वें वर्ष में इधर को एक जाता हुआ एक हल्का सा ट्रायंगल, यानी कि निश्चित रूप से एक दिखलाई देता है कि अभी बहुत जल्दी, अभी जो काम कर रहे हैं आप, वो काम सुचारू रूप से आप आगे भी करते ही रहिएगा, लेकिन उसके साइड वाइज एक काम की और शुरुआत हो रही है। तो मैं आपके कुछ सवालों को ले लेता हूँ, फिर आपको जवाब देता हूँ। आपने कहा गवर्नमेंट जॉब, तो मैं आपको बता दूँ ये छोटा सा ट्रायंगल बन गया है, इसलिए अभी आपके पास अवसर है। 2023 तक आप ज़रूर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कीजिए। 2023 के बाद में आप उसको फिर आप चाहें तो व्यापार में हाथ डाल सकते हैं, और व्यापार से आपको प्रमोशन तरक्की मिल जाएगी। तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो 2023 तक के लिए आपको मौका है। साथ ही साथ आगे और बता दूंगा, पैसा रुकने का उपाय पूछा है आपने, वो मैं आपको बताऊंगा। खुद के मकान के लिए आपने कहा, निश्चित रूप से 2027 से 30 के बीच में, जो आपका बृहस्पति पर्व ने बताया, जो आपके सूर्य पर्वत के ट्रायंगल्स ने बताया, और साथ ही साथ आपकी भाग्य रेखा गणित, और यहाँ पर यदि देखें तो एक छोटा सा यहाँ इधर भी बन गया। तो कुल मिलाकर के
2027 से 30 के बीच में आपको यहाँ पर ये मौका प्राप्त होगा। उस समय आप मकान बना पाएंगे या फ्लैट ले पाएंगे। जॉब करूं या बिजनेस, किससे आएगा पैसा? देखिए, निश्चित रूप से पैसा तो आपके पास आ रहा है और आगे भी आता रहेगा। रहा सवाल जॉब का या बिजनेस का, आप चाहें तो बिल्कुल 2021 से 2020 से आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने सरकारी नौकरी के लिए कहा तो उसका चांस मेरे पास केवल 3 साल का है। तो अगर पूरी तैयारी करने के लिए आपके पास समय हो तो नौकरी के लिए कर सकते हैं, और नहीं तो आप बिजनेस की अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो कर दीजिए। आपको व्यापार आपका जो स्पीड में आएगा वो लगभग 2023 के बाद आएगा, तो उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास व्यापारिक बुद्धि रेखा नहीं है, बिल्कुल है आपके पास। आपने कहा संघर्ष बहुत है, इसका क्या कारण है? तो वो मैंने आपकी मस्तिष्क रेखा को देख करके बताया था कि थोड़ा सा व्यक्ति की रेखा डोलती रहती है, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत संघर्ष बना हुआ है। साथ ही साथ मैंने एक हल्का सा हृदय रेखा प्रदीप भी बताया था। तो वो स्थितियाँ यहाँ इस समय चल रही हैं जो आपको 2023 तक बिल्कुल अच्छी तरह से मुक्त कर देंगी। आपने कहा कि इसके बाद पूछा आपने कि मेरे हाथ के अंदर एक्स के चिन्ह क्या है। मैंने एक तो बताया आपको, वहाँ एक्स का चिन्ह, 2 एक्स का, दूसरा बृहस्पति पर्वत पर एक्स का चिन्ह बताया। इसके अलावा जो एक्स के चिन्ह बने हुए हैं उनको कृपया करके स्वतंत्र एक्स नहीं है। तो जो यहाँ जो स्वतंत्र एक्स हैं इनका मैंने फल बता दिया। बाकी एक एक्स का चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है। ये जब एक्स का चिन्ह यहाँ बनता है, भाग्य रेखा से जुड़ करके, यानी या आयु रेखा से भाग्य रेखा निकलना, यानी कि इन आयु में आपको जीवन में ये एक्स खराब नहीं है। ये कह रहे हैं कि इस आयु में जा कर के हम आपका भाग्य अच्छा बनाएंगे। लेकिन जो गिरती हुई रेखा है वो बता रही हैं कि इस आयु में स्वास्थ्य भी थोड़ा सा खराब रखेंगे। तो यह मिला जुला फल इन दोनों एक्स का है, ये बहुत ज़्यादा खराब की बात नहीं है। तो चलिए, ये मैंने सब बता दिया आपको चिन्हों के बारे में, और कोई चिन्ह विशेष नज़र आया नहीं। तो आपके सवालों के जवाब भी दे दिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा अच्छी खासी मंगल रेखा जीवन में लास्ट समय तक आपका साथ देगी। सब मुसीबतों से निकाल के ले जाने वाली ये रेखा आपके पास में मौजूद है। इसके बाद में बात कर लेंगे हम यहाँ पर आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा अब ये हाथ के अंदर 72-73 वर्ष की है। आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती है, तो किसी प्रकार के डर भय की आवश्यकता नहीं है। आपके पास एक मणिबंध रेखा थी जो भाग्य रेखा में जा के जुड़ गई। ये अपने आप में व्यक्ति को परिवार से मजबूती प्रदान करने वाली, और कई बार व्यक्ति परिवार का ही व्यापार करता है। तो इस प्रकार की रेखाएं आपको बताई। अब मैं बताने वाला हूं आपको वो उपाय जिससे आपका धन आपके पास रुका रहे। और रुका रहे का मतलब होता है धन की आमदनी बढ़ाना। जब आमदनी बढ़ जाएगी तो धन अपने आप बचना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको रोज़ाना अपनी पूजा में श्री राम रक्षा स्रोत पढ़ना है। श्री राम रक्षा स्रोत आप नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए, और आदित्य हृदय स्रोत रोज़ाना पढ़िए। सरकारी नौकरी लेने के लिए एक बेहतरीन सा पुखराज आप इस उंगली में धारण करिए। और यदि और भी बारीकी से आप जन्म दिखलाना चाहते हैं तो अपनी जन्मपत्री भी दिखला सकते हैं। नमस्कार।